हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती 1996 में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि बीएड कर रहे हैं और उन्हें लेसन प्लान से रिलेटेड कोई उन्हें जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो उन्हें शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर लेसन प्लान की वीडियो आने से पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सबसे ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं पाठ योजना संख्या, उसके बाद आता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर आता है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में हम इंटर्नशिप के लिए जाते हैं उस विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश तथा समय का पोर्शन आता है। मैंने 22 तारीख की डेट में बनाया, वो लिखा हुआ है क्लास 6 से। आज का प्रकरण मैंने लिया हुआ है सजीवों के लक्षण। उसके बाद एक मैंने चौथी घंटी में पढ़ाया था, टाइमिंग हम लोग की क्या थी, 36 मिनट थी। प्रकरण में हो जाएगा सजीवों के लक्षण। सामान्य उद्देश्य में मैंने पूर्वत लिखा हुआ है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। पूर्वत, ये जो सामान्य उद्देश्य में मैंने पूर्वत लिखा है, आप मेरी जो शुरू की 1-2 वीडियो उसमें आप सामान्य उद्देश्य देख सकते हैं कि क्या क्या हम उसमें पॉइंट लिखते हैं। 5-6 पॉइंट इसमें लिखते हैं हम, और सामान्य उद्देश्य जो होता है हर पाठ्य योजना में एक जैसा ही होता है, इसीलिए मैंने पूर्वत लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन पिछले जो लेसन प्लान में मैंने जो लिखा हुआ था सामान्य, वो भी वही यहाँ पे लिखा जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे पूर्वत लिखा हुआ है। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक और तीसरा प्रयोगात्मक हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। इसमें हम लोग चाक, डस्टर, संकेतक आदि लिखते हैं सहायक सामग्री में। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र जो है सजीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं कि सजीव होते क्या है, इसके बारे में बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी होती है। इसके बाद आता है प्रस्तावना का प्रश्न। इसमें हम 3 कलम बनाते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। यहाँ से हम बच्चों से कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, जो कि मैंने पूर्व ज्ञान में लिखा भी हुआ है कि बच्चों को इसके बारे में क्या है, सामान्य जानकारी है। तो हम लोग ये चेक करते हैं कि बच्चों को सामान्य जानकारी कितनी है, इसीलिए हम लोग प्रस्तावना का प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन किया हुआ है कि हम लिखने हेतु किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, या लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। बच्चे बताएंगे पेन, पेंसिल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ अगला क्वेश्चन, इसमें से मान लीजिए एक ले लिया कि पेंसिल जो है क्या है, किससे बनी होती है, बच्चे बताएंगे लकड़ी से बनी होती है। अब मैंने लिखा लकड़ी में शोषण नहीं होता है, तो लकड़ी कैसी वस्तु हुई, या ये भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि लकड़ी में शोषण होता है, या बच्चे कहेंगे नहीं। फिर हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे कि लकड़ी में जब शोषण नहीं होता है तो लकड़ी की कैसी वस्तु है, तो बच्चे यहाँ बताएंगे कि लकड़ी जो है निर्जीव वस्तु है। अगला क्वेश्चन, निर्जीव सजीव वस्तु से किस प्रकार से भिन्न होती है, बच्चे यहाँ नहीं बता पाएंगे कि किस तरह से भिन्न होती है, तो यहाँ लिख सकते हैं मौन या समस्यात्मक प्रश्न। अब यहाँ से उद्देश्य कथन शुरू होता है कि बच्चों आज हम लोग सजीवों के लक्षण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब यहाँ प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। इसमें हम 5 कॉलम बनाते। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्राध्यापिका क्रिया, फिर आता है छात्र क्रिया, उसके बाद से विधि, फिर होता है श्यामपट्ट कार्य। अब शिक्षण बिंदु में हम देखते हैं कि कौन सा पहला पॉइंट मैंने लिया हुआ। शिक्षण बिंदु में लिया कि सजीवों के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सभी जीवों में पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं अनवरत होती रहती है, यानी लगातार चलती रहती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं कहते हैं। यही हो जाएगा सजीवों के लक्षण हो जाएंगे। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी हो जाएगी व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में हम बच्चों को कुछ और भी बता सकते हैं सजीवों के लक्षण के बारे में, या बुक वगैरह हो तो बुक के माध्यम से श्यामपट्ट पे अच्छे से समझा सकते हैं। उसके बाद आता है, अगर मान लीजिए बुक ले जाना तो सब कॉलेज में अलाउ नहीं होता, इसीलिए हम अपना मॉडल पेपर तैयार करके ले जाते हैं ताकि हम बच्चों को अच्छे से समझा सकें और अपने टाइम को कवर कर सकें। मान लीजिए 36 मिनट का टाइम हम लोग को मिला है, किसी में 45 मिनट का मिल जाए तो उनको क्लास को अपनी अच्छी तरह से समझाते हुए आगे की तरफ ले चलना होगा। इसलिए चार्ट अगर बना रहता है, जिसे TLM हम लोग बोलते हैं, वो हमें बना के ले जाना चाहिए। उसके बाद आता है पोषण, दूसरा पॉइंट। पहला है सजीवों का लक्षण, दूसरा पॉइंट पोषण क्या होता है, ये पोषण के बारे में हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये हम लोग समझाएंगे। फिर छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वही होती सब में रहेगी, विधि, व्याख्यान विधि। अगर प्रश्न करते हैं तब हम यहाँ पे एक और विधि बना सकते हैं, प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं। जब हम प्रश्न नहीं करते हैं तो व्याख्यान विधि हमारी चलती रहती है। नेक्स्ट है श्वसन, तीसरा पॉइंट। श्वसन क्या होगा, तो श्वसन के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। यह जो क्रिया होती है सभी जीव जंतुओं में पाई जाती है, पौधों में भी होती है।
यहाँ पे लिखा मनुष्य फेफड़े से श्वसन करते हैं, मछली गलफड़ से श्वसन करती हैं। श्वसन के बाद आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन हम लोग किसे कहते हैं, तो उत्सर्जन के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ कि उत्सर्जन हम लोग किसे कहेंगे, उत्सर्जन की क्रिया होती क्या है। उत्सर्जन के बारे में हम यहाँ पे बच्चों को बताएंगे। फिर आता है उत्सर्जन के बाद से संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या होती है, एक लाइन यहाँ लिखी, किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई, अब नेक्स्ट पेज पे, की गई अनुक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे छुई का पत्ता होता है, उसके पत्ते पर स्पर्श करते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, तो संवेदनशीलता यहाँ हमें पता चलती है। उसके बाद से आता है गृह कार्य। अपनी क्लास को लेने के बाद से हम लोग बच्चों को कुछ गृह कार्य देते हैं। मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन दिया, आप बढ़ा के भी दे सकते हैं। यहाँ गृह कार्य के ऊपर आप मूल्यांकन प्रश्न भी दे सकते हैं, लेकिन गृह कार्य भी देना कंपलसरी होता है। आप मूल्यांकन प्रश्न नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ गृह कार्य देंगे। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है,